नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है सीखने की योजना यानी कि लेसन प्लान। पहले भी आपने इस चैनल पे देखा होगा कि काफ़ी लेसन प्लान की वीडियो अपलोड थे और आगे भी इस चैनल पे लेसन प्लान के अब ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन किया गया है। और आपको बता दें कि जो यहाँ के मेंटर हैं, जो आपको पहले ही बताया था मेंटर का अवलोकन होता है। देखिए यहाँ मेंटर का हस्ताक्षर है, यानी कि यह लेसन प्लान पूर्णतः सही माना जाएगा या ऑथेंटिक है। अब आपको इस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से कुल आपको जो सेकेंड ईयर में कोई भी प्रशिक्षण कोर्स हो जिसमें आपको लेसन प्लान सबमिट करना पड़ता है, तो आपको लेसन प्लान के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको लेसन प्लान बनाने की संपूर्ण विधि को आपको बताया जाएगा तथा एक अच्छे लेसन प्लान किस तरह की होती है इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी समझाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए आप सभी को पहले भी पूर्व वीडियो में मैंने बता चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सीखने की योजना ऊपर, और ये लेसन प्लान संख्या 1 है। आप देख सकते हैं कि पूरी मोटी ये नोटबुक है जो कि महाविद्यालय में सबमिट करनी होती हैं हम सबों की। और आपके पास यहाँ पूरा इसमें कुल 75 लेसन प्लान है जो आप सभी के लिए वीडियो बनाकर मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम लेसन प्लान। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए ऊपर हम लिखते हैं विद्यालय का नाम, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है राजकीय मध्य विद्यालय दामोदरपुर। विद्यालय का नाम यानी कि लैब स्कूल जहाँ आप प्रशिक्षण के दौरान जाते हैं। उसका छात्राध्यापक का नाम यानी कि आपका नाम होगा, जैसे कि यहाँ सामने आपको राहुल कुमार दिख रहा है। अनुक्रमांक यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा प्राप्त जो अनुक्रमांक होगा वहाँ यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद कक्षा लिखा हुआ है। उसके बाद विषय, जैसे कि हिंदी विषय है। दिनांक, जिस दिनांक के लिए लेसन प्लान बन रहा है, जैसे कि 19/12/2022। दिनांक आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, जो कि आप जिस दिन के लिए लेसन प्लान बनाए उसके एक दिन पहले का दिनांक होता है। उसका देखिए घंटी की बात करें तो घंटी सेकंड घंटी है। प्रकरण है नचिकेता। नचिकेता एक 7वीं कक्षा में है हिंदी में, और उसकी है अवधि कितना है 45 मिनट। तो किसी भी अब बात करें तो समान उद्देश्य की, तो आप समान उद्देश्य में देख सकते हैं कि छात्रों का हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों को क्या करना है, हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, 2 नंबर समान उद्देश्य। और 3 नंबर समान उद्देश्य होगा कि छात्रों को हिंदी लिखने बोलने तथा हिंदी पढ़ने की क्षमता का विकास करना। अब आगे हम बात करते हैं समान उद्देश्य की बाद की बात करते हैं तो आती है विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि सामने आपको दिख रही है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बात करें तो छात्र कहानी के बारे में तथा नचिकेता के विषय में जान सकेंगे। और 2 नंबर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो छात्र कहानी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और 3 नंबर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी के माध्यम से बच्चे नचिकेता के पितृभक्ति को जान पाएंगे इस कहानी के माध्यम से। और 4 नंबर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी के माध्यम से बच्चे के अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगेंगे। तो ये आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद की बात हम करें, विशिष्ट उद्देश्य की बाद की बात करें तो आती है अधिगम संकेतक। अधिगम संकेतक में हम यहाँ देख सकते हैं कि हाव भाव के साथ कहानी सुनना। जो छात्र है जो हाव भाव के साथ कहानी सुनेंगे और समझते हुए कहानी पढ़ना, पात्रों के बारे में बातचीत करना तथा अपनी राय देना, और भाषा की बारीकियों को समझना एवं प्रयोग करना, ये अधिगम संकेतक हो जाएगा इस पाठ के लिए, नचिकेता के लिए। उसके बाद अधिगम प्रतिफल की ओर देखें तो अधिगम प्रतिफल की ओर देखेंगे तो बच्चे पाठ के आधार पर बातचीत करते हैं एवं स्वतंत्र मौखिक लिखित प्रक्रिया देते हैं। बच्चे कहानी पढ़ते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं एवं पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं, बच्चे अपनी शैली में लिखते हैं। ये अधिगम प्रतिफल है। अब पूर्व ज्ञान की बात करें तो किसी भी पाठ को हम पढ़ाएंगे तो बच्चों में कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान होती है, और कक्षा 7 के बच्चे हैं तो इनमें पूर्व ज्ञान तो होगी ही। तो पूर्व ज्ञान की बात करें तो बच्चे कहानी नचिकेता के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं कि नचिकेता कहानी के बारे में किसी से सुने होंगे या अपने सीनियर से सुने होंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM की बात करें तो TLM में हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट पेपर इत्यादि। शिक्षण विधि, तो यहाँ शिक्षण विधि हम कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं आप देख सकते हैं। समूह चर्चा विधि, कहानी विधि, समस्या समाधान विधि और अन्य शिक्षण विधि का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं। इन सभी की बाद हम बात करें तो अब बारी आती है प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न को लिखने के लिए खंड का निर्माण करेंगे। खंड में आप ऊपर देख सकते हैं जैसे कि क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया, यानी कि आपकी अनुक्रिया है। यहाँ लड़कियाँ क्या करेगी कि छात्राध्यापिका क्रिया लिखेगी
और छात्र अनुक्रिया तो छात्र अनुक्रिया ही रहेंगे। जैसे कि प्रस्तावना जो होते हैं किसी भी लेसन प्लान के लिए मुख्य भाग होते हैं। तो प्रस्तावना देखिए, यहाँ प्रस्तावना हम 3 प्रस्तावना का प्रश्न लिखे हैं। पहला है कि आप अपने माता पिता के से किस रिश्ते से बंधे हैं। तो छात्र बताएंगे पुत्र से, पुत्री से, बेटा से, बेटी से, यानी कि कक्षा में बैठे छात्र बताएंगे कि अपने माता पिता से किस रिश्ते से बंधे हैं। क्या आप अपने पिता के सभी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ज़्यादातर छात्र तो यही बोलेंगे कि हाँ, कोई तो बुरा बनना चाहेगा नहीं। तो छात्र की अनुक्रिया क्या होगी, हाँ जी। उसके बाद हम बात करें तो क्या आप सभी नचिकेता नामक पितृभक्ति बालक के बारे में जानते हैं। तो छात्र यहाँ मौन हो जाएंगे क्योंकि पाठ को हमें पढ़ाना है। ऑलरेडी छात्र नचिकेता के बारे में नहीं जानते होंगे। उद्देश्य कथन की ओर देखेंगे तो बच्चे आज हम लोग नचिकेता नामक पितृभक्त बालक के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे की जगह पर यहाँ अधिक जो उपयोगी हो सकता है अध्ययन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी जो होता है, शिक्षक हो या आप हो, हम सब क्या करते हैं, चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ाने का मतलब कि आप उस चीज़ में विद्वान है, ऐसा तो कोई विद्वान होता नहीं। इसलिए यहाँ पर अधिक सुटेबल शब्द होगा कि अध्ययन करेंगे। उसका देखिए प्रस्तुतिकरण की बात करें तो पाठ का प्रस्तुतिकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि शिक्षण बिंदु। हिंदी के लिए शिक्षण बिंदु क्या है, नचिकेता। उसका छात्र अध्यापक क्रिया, लड़की या छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेगी। उसके बाद छात्र अनुक्रिया। यह कहानी आज से हजारों वर्ष पहले की है, जब एक महर्षि वज्रश्रवा हुए। तो ये क्या, इस कहानी के बारे में जो कहानी का मुख्य बिंदु है उसको प्रस्तुतिकरण में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है महर्षि वज्रश्रवा के पुत्र का क्या नाम था। तो छात्र मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप स्पष्टीकरण के द्वारा छात्र को बताएंगे महर्षि वज्रश्रवा के पुत्र का नाम नचिकेता था, जो कि पितृभक्ति बालक था तथा उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा। प्रस्तुतिकरण की ओर आगे की ओर देखें तो इस कहानी के माध्यम से पितृभक्ति बालक की पितृभक्त तथा दृढ़ निश्चय बालक के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर देखें तो महर्षि वज्रश्रवा स्वरों में यह करने की इच्छा करते थे जिससे उनके पुत्र की सहमति होती है। यज्ञ के द्वारा साधु संत आते हैं। यज्ञ में जब संपन्न होने के कगार पे होती है तो वज्रश्रवा के मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वह पुत्र क्या लिखा है, पुत्र उनसे बहस कर उनका वाद याद दिलवाता है, परंतु क्रोध में आकर कुल मिलाकर जो कहानी का सारांश है, जैसे कि नचिकेता और वज्रश्रवा के बीच में जो बहस होती है, इसमें पितृभक्ति बालक होता है। नचिकेता जो बोलता है अपने पिता की कि आपने जब स्वरों में यज्ञ किया तो आपने जो पूरा किया था कि ब्राह्मणों को अपना सब कुछ दे देंगे, तो आप सब कुछ दे क्यों नहीं रहे हैं। इसी बीच में क्रोध में आकर वो यमराज के पास जाने के लिए उसके पिता बोल देते हैं और ये पितृभक्ति बालक होने के कारण यमराज के पास चला जाता है। कहानी का संपूर्ण सारांश यही है। जैसे कि आपको देख सकते हैं कुछ पाठों को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप देखिए, एक बार हम धीमे धीमे वीडियो करके दिखा देते हैं आप सभी को। देखिए, इसके बाद बात करें तो छात्र अनुक्रिया में यही होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए लास्ट नंबर जैसे पॉइंट है कि जो यहाँ क्रोध में आकर यमराज 3 वर मांगने का अवसर दिया। तो ये भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज इनको क्या किया था, नचिकेता को 3 वर मांगने का अवसर दिया था। प्रथम वर नचिकेता का पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्हें स्वरोमय यज्ञ सुफल प्राप्त हो, जैसे कि यहाँ सामने आपको दिख रहा है। यमराज तथास्तु बोलते हैं। पुनः दूसरा वरदान, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वो मुझे प्राप्त हो। तो यहाँ भी यमराज क्या बोलते हैं, तथास्तु बोलते हैं। तीसरा वरदान, देव आप सर्व ज्ञाता है, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। यमराज पहले बताना नहीं चाहते थे, परंतु अपनी बातों से यमराज को मोहित कर नचिकेता रहस्य जान गया तथा पुनः पृथ्वी पर आ गया तथा आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। नचिकेता के बारे में है। कहानी संपन्न होती है और छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इन सभी के बाद आती है बात हिंदी के लेसन प्लान में आदर्श वाचन की। तो छात्राध्यापक, यहाँ लड़कियाँ छात्राध्यापिका लिखेगी एवं कक्षा के सभी विद्यार्थी के द्वारा लय, आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन की बात करें तो छात्राध्यापक का अनुकरण कर सभी छात्र कहानी को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। और कठिन निवारण की बात करें कि कोई भी पाठ जो होती है उसमें कठिन शब्द कुछ होते हैं, तो कठिन निवारण की बात करें तो यहाँ देखिए कठिन शब्द में आएंगे सहर्षों, जैसे कि हजार, दृढ़ता, मजबूती, अगाध, अथाह, प्रतीक्षा, इंतजार, संपन्न, पूर्ण होना, शोक, दुख, प्रयास, कोशिश, सौभाग्य, सुंदर, परिचित, जान पहचान वाला, लोभवश, लालच के कारण। इन सभी की बाद हम बात
कठिन निवारण के बाद बात करें तो बोधात्मक प्रश्न की बात आती है। बोधात्मक प्रश्न के लिए भी खंड का निर्माण करेंगे, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्रानुक्रिया। जैसे कि बोधात्मक प्रश्न में आप छात्रों से ये पूछ सकते हैं, नचिकेता के पिता का क्या नाम था? महर्षि व्यासर्वा। कौन सा यज्ञ करने के लिए इच्छुक थे? नचिकेता के पिता उसे किसे दे देने को बोले थे? तो देखिए इस सभी का उत्तर इधर छात्र अनुक्रिया में दिया गया है। अब आगे की बात करें लेसन प्लान में और इसे सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए श्याम पट्टकार्य को देखिए। श्याम पट्टकार्य के लिए आप ब्लैक कार्डबोर्ड का यूज करेंगे, जिस पे सिल्वर कलर के ग्लिटर से आप लिख सकते हैं। जैसे कि पाठ में ही दिया गया है कि इनके परिभाषी शब्द बताया, जैसे कि पाठ में कुछ संबंधित है, पाठ से संबंधित ही होगा जो कि पाठ में होगा। जैसे कि श्याम पट्टकार्य में आप पेपर देख सकते हैं कि परिभाषी शब्द है। उसके बाद निरीक्षण कार्य के पठन क्रिया के दौरान छात्राध्यापक कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनर्वृत्ति प्रश्न की बात करें तो पाठ पढ़ाने के दौरान छात्र से पुनर्वृत्ति करेंगे। पुत्र किसका परिवाची शब्द है? आत्मज्ञानी। इनका संधि विच्छेद करें। जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहते हैं? नचिकेता के विषय में आप क्या जानते हैं? पुनर्वृत्ति प्रश्न है। उसका मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो यहाँ मूल्यांकन प्रश्न की ओर आप देख सकते हैं कि नचिकेता ने यमराज को कौन सा वर मांगा था? नचिकेता किसका पुत्र था? आत्मज्ञानी के रूप में अमर कौन हुआ? प्रतीक्षा का मतलब क्या होगा? निष्फल का मतलब क्या होगा? या मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो यहाँ आती है बात गृह कार्य की। जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं कि तो गृह कार्य में हम क्या कुछ को प्रश्न दे सकते हैं छात्रों को, जैसे कि महर्षि व्यासर्वा अगर ब्राह्मणों को गाय दान दे देते तो क्या होता? जैसे कि छात्र अपने सूझबूझ से लिखेंगे। उसके बाद प्रार्थक शब्द बताए, जैसे कि सत्य, धर्म, सहिष्णु, इच्छा, संपन्न, ये इसका विस्तार से। इन सभी की बात करें तो अंत में आती है मेंटर अवलोकन, जो कि 10 बिंदुओं की होती है। जैसे कि आपको सामने देख सकते हैं कि लेसन प्लान के अंत में होता है मेंटर अवलोकन, जो कि आपके मेंटर होंगे उनका यहाँ हस्ताक्षर भी आपको देख सकते हैं। जैसे कि लेसन प्लान पूर्ण रूप से सही है। जैसे कि श्याम पट्टकार्य में उत्तम दिया गया है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना में से सामान्य दिया गया है, प्रस्तावना कौशल तो अभी नहीं है इसमें टिक किया हुआ। जैसे कि टीएलएम का जो प्रयोग है इसमें सामान्य है। इसी तरह से मतलब कि आपके जो मेंटर होंगे उसमें ये हस्ताक्षर करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे कि आपका लेसन प्लान किस तरह का है। अगर आपको ये लेसन प्लान की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि काफ़ी से काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तथा ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे पूर्णतः 75 लेसन प्लान किसी न किसी रूप में आपको अपलोड कर दी जाएगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या पीडीएफ के माध्यम से हो, और तथा आपको इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। चलिए इन्हीं की बातों के साथ आज का वीडियो संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।